क्या करना है हमने, अब लास्ट टाइम हमने ये किया था कि 3 टाइप वेरिएबल्स बनाए थे। अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर डाटा स्टोर करते हैं। तो डाटा कैसे स्टोर किया जाता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो हाउ टू स्टोर वैल्यू या डाटा इन वेरिएबल। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रोग्रामिंग टर्म में कहते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। जब भी वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करेंगे तो इसको हम कहेंगे असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। ठीक है, और इसका भी कोई ना कोई सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, पहले लिखना आपने वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल लगाना है, फिर वैल्यू देनी है या डाटा देना है जो भी देना चाहते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन लगा देना आप लोगों ने। ठीक है, तो लास्ट टाइम इन तीनों में से मैं दो यूज कर एक यूज कर लेता हूँ अभी। ठीक है, तो इसको उड़ा देता हूँ मैं, और इसकी भी जरूरत नहीं है, और इसको भी उड़ा देता हूँ। तो फिलहाल ए में एक वैल्यू स्टोर करते हैं। सिंटैक्स क्या है, पहले लिखना है वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल लगाना है, फिर वैल्यू दे दें या डाटा दे दें जो भी देना चाहते हैं। तो हमारे केस में वेरिएबल का नेम क्या है, ए। तो वेरिएबल नेम मैं दे देता हूँ ए। फिर क्या करना है आपने, ये इक्वल लगाना है, तो एक स्पेस के बाद मैं इक्वल लगा देता हूँ, फिर वैल्यू दे दें जो भी देना चाहते हैं। तो ए के में क्या है आपका एग्जैक्ट नंबर स्टोर हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो मैं यहाँ दे देता हूँ पॉजिटिव वैल्यू कोई भी 10, और फिर सेमी कॉलन लगा देता हूँ सिंटैक्स का जो पार्ट है। ठीक है, तो इसको उड़ा देता हूँ यहाँ से, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरा एक वेरिएबल बन गया ए, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया है 10, और इसको अब एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ, और मेरा ये एग्जीक्यूट हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, और अभी तक मैंने कुछ भी कोई खास कोडिंग नहीं की थी, इसलिए मेरे पास रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। तो होता ही है, आपके पास बेसिकली एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रैम। ठीक है, और डिस्प्ले मतलब ये आपका स्क्रीन जो आपको नजर आती है, जहां पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहली चीज याद रखें, आपकी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, मेन मेथड से स्टार्ट होगी। इसके अंदर गए पहला वेरिएबल इंट ए, तो क्या होगा आपका, इससे आपकी रैम के अंदर एक वेरी स्पेस बनेगी 2 बाइट्स की। ठीक है, और इस स्पेस का नेम क्या होगा ए, और इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं 2001। मेमोरी के अंदर कौन सा एड्रेस होगा हमें नहीं पता। ठीक है, मैं तो हम एज्यूम करेंगे 2001 मेमोरी के अंदर लोकेशन है जहां पर ए को स्पेस मिली है, और 2 बाइट्स। बस ये रखें, इंट के केस में क्या है, इंट केस का कोई भी वेरिएबल होगा तो 2 बाइट्स की स्पेस मिलेगी। क्लियर, उसके बाद हमने किया ए इक्वल टू 10। तो इस स्टेटमेंट से मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, आपके ए के अंदर 10 आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम होता है इन स्टेटमेंट्स का। जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं आप लोग, इसका मेमोरी के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है, तो वो हमने इम्पैक्ट देख लिया। ठीक है, पहली स्टेटमेंट इंट ए से क्या होगी, आपके पास मेमोरी बनी, ये ए नेम की एक स्पेस बनी मेमोरी के अंदर, 2 बाइट्स की, एड्रेस ले लिया 2001। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी आप लोगों ने ए इक्वल टू 10, तो ए के अंदर आपका क्या है 10 स्टोर हो गया। ये डिफरेंट कलर से मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि इस स्टेटमेंट से कौन सी एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, ब्लैक कलर मीन ये एरो, इट मीन इसके अंदर जो ब्लैक कलर यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये ब्लैक वाली स्टेटमेंट से, ये इस स्टेटमेंट से। ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर 10 स्टोर हुआ है। और उसके अलावा एक चीज याद रखनी है आपने, ये इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो होता करता है क्या, ये राइट साइड वाला डाटा उठाता है और स्टोर कर देता है अपने लेफ्ट वाले के अंदर। तो 10 उठाया, 10 इसने स्टोर कर दिया ए के अंदर, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने 10 स्टोर कर दिया। ठीक है, क्लियर। फिलहाल इतना आप लोगों ने याद करना, और इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें। इस तरह आप लोग खुद भी रैम बनाए, डिस्प्ले बनाए। फर्दर आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा और कम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।